महात्मा जीवन भर जगन्नाथ भगवान की सेवा किए और सेवा करते करते बूढ़े हो गए और उनको भयंकर बीमारी लगी। ऐसी बीमारी हुई कि न उठा जा रहा है, न चला जा रहा है, न बोला जा रहा है, उल्टी और दस्त शुरू हुई। ऐसी भयंकर बीमारी शुरू हुई और दूर रहते थे कहीं समंदर के किनारे। कोई शिष्य नहीं था उनके पास, कोई देखरेख करने वाला नहीं। एक ही जगह पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग करने लग गए। जब कोई भी न था तब भगवान जगन्नाथ ने करीब 1 महीने तक उनके वो गंदे कपड़े धोते रहे, उनको भोजन कराते रहे, उनकी सेवा करते रहे। 1 महीने के बाद जब महात्मा स्वस्थ हो गए तब होश आया कि ये बालक कौन है। और महात्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया, कौन है प्रभु आप। और तब भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, बाबा 1 महीने तक आपकी सेवा मैंने की। महात्मा ने कहा, प्रभु आपने ये अपराध मुझे क्यों चढ़ाया, मैंने आपसे सेवा करवाई। आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आप चाहते तो हमारी बीमारी दूर कर सकते थे ना। जगन्नाथ भगवान ने कहा कि बाबा मैं आपकी बीमारी आज दूर कर देता तो अगले जन्म में आपको फिर भुगतना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि इसी जन्म में आप सारी बीमारी, सारा दुख आप भोग लें ताकि अगला जन्म आपको ये भोगने के लिए लेना ही न पड़े। हमारे कर्मों का फल हमको ही भुगतना पड़ता है साहब, हमारे कर्म का परिणाम कोई और नहीं भुगतता है। इसलिए परमात्मा से मांगो मत। भगवान को जो चाहिए आपको उसको सब पता है, क्या मांगना ईश्वर से। हाँ, मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं प्रभु फिर तो मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर तो मजदूरी हो जाएगी साहब। जब भी मैंने मांगा और आपने दे दिया, मैंने इतनी माला घुमाई आपने दे दिया, तो ये तो मजदूरी हो गई। भगवान की प्रार्थना करो, भक्ति करो, बस मांगने की आवश्यकता नहीं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया। मनुष्य के लिए यही श्रेष्ठ साधन है, बगैर कामना के परमात्मा की भक्ति की जाए, परमात्मा की उपासना की जाए। अरे भाई प्रेम में भी शर्त आ जाए तो वो प्रेम कहां रहता है। हाँ, प्रेम में कोई शर्त न हो, प्रेम का यही तो आनंद। प्रेम निष्काम होता है, प्रेम निष्कपट होता है, प्रेम किसी कामना से रहित होता है। प्रेम बस प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है, उसके साथ और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम हो जाए, बस यही मनुष्य के भव सागर पार होने का सबसे सरल और सबसे सीधा उपाय है। अब कृष्ण से प्रेम करना हो तो इसमें पैसे चाहिए क्या? अब क्या बहाना करोगे? हाँ, आदमी बड़ा बहानेबाज है, कुछ भी करने को कहो इतने बहाने निकाल लेता है ना। अरे महाराज क्या बताऊं, सुबह सुबह उठा नहीं जाता 4 बजे। अच्छा कोई बात नहीं भाई, 4 बजे नहीं 10 बजे कर ले। 10 बजे कैसे करे महाराज, दुकान जाना होता है, ऑफिस जाना होता है। अच्छा 10 बजे नहीं तो रात को कर ले। नहीं नहीं महाराज, रात को आते हैं तो इतने थक जाते हैं कि सोना ही पड़ता है। इतने बहाने करने वाला है। इसलिए महात्माओं ने कहा चलो कोई नहीं, प्रेम करो। प्रेम करने के लिए न तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, न दुकान जाने में कोई बाधा होगी। प्रेम 24 घंटे आप गोविंद से कर सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं। निष्काम प्रेम। अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए क्या समय निकालना पड़ता है? प्रेम प्रेम होता है साहब। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान
अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। दूसरा प्रश्न था किस देवता की पूजा करें? कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ऐसा मन में भाव कई बार उठता है। एक बात आप जान लो, मैंने बार बार कहा है, परमात्मा अलग अलग रूप में जरूर है लेकिन है एक ही। अब देखो, सूर्य के नीचे 1000 घड़े रख दिए जाएं जल भरकर, सब घड़े में आप जाकर देखो सूर्य दिखाई देता है, ऊपर वाला सूर्य हर घड़े में दिखाई देता है। हाँ, अब 1000 घड़ा है तो क्या सूर्य 1000 है? सूर्य तो एक ही है ना। आपने 1000 ढंग से देखा इसलिए वो 1000 दिखाई देता है। इसी तरह परमात्मा भी एक ही है तत्वतः, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रूप में दिखाई देता है लेकिन है तत्वतः एक ही। वही कभी राम के रूप में है, कभी कृष्ण के रूप में है, कभी शिव के रूप में है, कभी हनुमान के रूप में है, लेकिन तत्वतः सब एक ही है। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हीं को सर्वस्व मानकर आप उन्हीं की उपासना करो, आप वहीं से भवसागर पार हो जाओगे। जो भी आपके इष्ट देव हैं, इसलिए जब कोई मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है तो मैं उसको यही कहता हूं कि मंत्र किसका है तो इस पर ध्यान मत दे, केवल और केवल अपने इष्ट देव की उपासना कर। मंत्र कोई भी हो। रामायण में प्रसंग आता है, मनु शतरूपार जी ने नारद जी से मंत्र दीक्षा ली तो उन्होंने कृष्ण का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र, और कहा इसी मंत्र को जाप करो तुम्हारे प्रभु तुमको मिल जाएंगे। मंत्र जपा कृष्ण का लेकिन दर्शन हुआ राम जी का। अब ये चमत्कार कैसे हो गया? असल में भगवान ने उनको पूछा, बाबा आप किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हैं? तब मनु महाराज ने कहा कि प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही, शिव जी के मन में जो आपका स्वरूप रहता है मुझे वो रूप देखना है। और तब भगवान बालक राम जी के वेश में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। कहा बाबा ये रूप शिव जी के मन में रहता है। और बालक बन करके भगवान खड़े हुए ना, और मनु महाराज से कहा कि कुछ मांगिए। तो मनु महाराज वो छोटे से राम जी को देखकर इतने भाव विभोर हो गए। मनु महाराज ने कहा कि प्रभु वैसे तो मैं राजा था, सारी कामनाएं मेरी पूरी हो चुकी है, कोई कामना मेरे मन में नहीं है मालिक, फिर भी आप कह रहे हैं मांगने के लिए। तो महाराज और कुछ तो नहीं, पर आपको इतने छोटे से देखकर इतना भाव आ रहा है कि मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि काश आप मेरे बेटे हो जाएं और मैं आपको गोद में लिए बैठा रहूं। महाराज ये कामना मेरे मन में हो रही, आप जैसा कोई बच्चा मेरे गोद में आए। भगवान ने कहा कि बाबा ये तो आपने टेंशन दे दिया, तो मेरे जैसा दूसरा कहां खोजने जाऊं? तो प्रभु को मनु महाराज ने कहा कि अब आपने कहा मांगने के लिए तो मैंने मांग लिया, अब कैसे देना है तो आपको सोचना है। प्रभु ने कहा ठीक है, मेरे जैसा नहीं, कालांतर में मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा। और फिर वही दशरथ कौशल्या बने और भगवान राम के रूप में उनकी गोद में आए। तो कहने का भाव ये, ईश्वर का कोई भी रूप हो, कोई भी मंत्र आपके पास हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ उसी मंत्र का जाप किया जाए। और जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हीं की पूजा करो, वहीं से भवसागर पार हो जाओगे। जब सर्वत्र वही है, हर जगह वही है, हर रूप में वही है, तो कहीं से भी भवसागर पार हो सकते हो। हाँ, फिर कौन बड़ा कौन छोटा, कौन मंझला कौन मोटा, ये सब क्यों सोचते हो? सब एक ही है। ये सारा जगत परमात्मा का ही है और परमात्मा ही है। दूसरे धर्म के लोग ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज ही, सब कुछ वो है, सब कुछ वही है। हमारा एक सनातन धर्म ऐसा कहता है कि नहीं, सब कुछ परमात्मा ही तो है। जित देखूं तित श्याममयी। हाँ, मैं देखूं जिस और सखीरी
मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। देखूं जिस और सखीरी, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। पिला दे वो साकी मई अर्गबानी कि बेहोश होकर बकूं तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूँ अब उधर तू ही तू है। सर्वत्र वही तो है, सब कुछ वही तो है। हाँ? इसलिए किसी भी एक रूप की पूजा करो, वहीं से भवसागर पार होगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।